मुझ पर ज़कात कितनी बनती है या नहीं बनती। आपने मेरे भाइयों कभी उलमा से हिसाब कराया कि मेरा कारोबार है, इसमें इतनी मूड़ी है, इतना लेन देन है, ज़कात कितनी बनती है। जिसका भी कारोबार है उस कारोबार पर सालाना ज़कात है। जिसके पास भी इतना माल रखा हुआ है जो निसाब ज़कात को पहुंचता है उस पर हर साल ज़कात है। आज फलों से 10वां 20वां देना हो हमें कुलन की दर्द पड़ जाती है। आज फसलों से 10वां 20वां देना हो हम देने को तैयार नहीं है। ये उशर है, ये अल्लाह रसूल का हक है, ना हम ये हक पूरा देते हैं ना हम ज़कात पूरी देते हैं। क्यों नहीं देते? वो जी माल कम हो जाएगा। ज़कात का माना बढ़ना है। उलमा ने लिखा है ज़कात का माना बढ़ना है और इसको इसलिए ज़कात कहा जाता है। अल्लाह का वादा है तुम देते जाओगे मैं तुम्हारा माल बढ़ाता जाऊंगा। हमने समझा इससे माल घटता है और नहीं घटता। अल्लाह दुनिया में भी बरकत देता है, कब्र आखिरत में भी बरकत देता है। ज़कात से हम महरूम हो चुके हैं, उशर हम नहीं देते। रमजान के रोजों से हम महरूमी इख्तियार कर चुके हैं। हज जिस पर फर्द है, हुजूर ने फरमाया जिस पे हज फर्द है और उसने ना किया मुझे कोई परवाह नहीं है, या यहूदी हो के मरेगा या ईसाई हो के मरेगा। जो लाखों का मकान बना गया हज नहीं कर सका, हज फर्द है मेरे भाइयों। जिसने बेटे की शादी पे 20 लाख लगाए अब तक हज नहीं किया, जिसने जनाबे वाला हर साल गाड़ी के मॉडल बदलता है हज नहीं करता। उम्रे पे जाना सवाब है, एक बार भी कराया, 2 बार भी कराया, 10 बार भी कराया, हज पे नहीं गया। तू तो जुल्म कर रहा है, तू नफली इबादत कर रहा है और फर्ज इबादत से महरूम है। एक बंदा जोहर की नमाज पढ़ने के लिए आए, वो पहली 4 सुन्नतें पढ़े, आखिरी 2 सुन्नतें पढ़े, आखिरी नफल पढ़े, फर्ज ना पढ़े, मस्जिद से निकल जाए। आप पकड़ लोगे भाई क्या पढ़ा है, वो बताएगा ये पढ़ा है। अल्लामा साहब के पास ले जाओगे, अल्लामा साहब इसने ये पढ़ा है, और जी मेरे पास टाइम नहीं था। आलिम साहब पता है क्या कहेंगे, टाइम नहीं भी था ना तो इससे बेहतर था ये सुन्नतें छोड़ देता, फर्ज जरूरी थे। लोगों हज जरूरी है, हम जरूरी चीज अदा नहीं करते। इन कामों में जो है हम अपना पैसा लगाते चले जाते हैं। मेरे भाइयों कौन सी चीज है जिसका शरीयत ने हुक्म दिया है और आज हम उस पर कारबंद हैं। पर्दा हमारी औरतों ने छोड़ दिया है, आज माँ बाप की इज्जत करना हमारे बच्चों ने छोड़ दिया है। आज मुआशरे में प्यार नहीं है, अखलाक नहीं है, हुस्न अखलाक नहीं है। और जिन कामों से हुजूर ने मना किया था, कोई एक काम बताओ जो हमारी नस्ल में ना हो, हमारी कौम में ना हो। सबसे बड़ा लईन काम सूद का निजाम है। हमारा पूरा मुल्क सूद तले दबा हुआ है, मुल्क दिवालिया हो रहा है। हम सूद तले दबते चले जा रहे हैं। सरेआम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के चैनल पे बताया जाता है IMF ने सूद की शरह पाकिस्तान पर बढ़ा दी है, इतनी कर दी है। सूदी कर्जे इतने हो गए हैं, पूरा मुल्क सूद तले दबा हुआ है। मेरे भाइयों सूद ऐसी लानत है, अल्लाह अकबर व कबीरा। मेरे रब्बुल जलाल ने वाज़ेह ऐलान फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ईमान वालों अल्लाह से डरो, वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा, सूद खाना छोड़ दो, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन हो, फ़इन लम तफ़अलू, अगर तुमने सूद खाना ना छोड़ा, फ़अज़नू बिहर्बि मिनल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह रसूल का ऐलान जंग है। सूद खोरा खुदा का दुश्मन है, रसूल का दुश्मन है। लिहाजा आज हमारे इलाकों में, आज हमारे वतन अजीज के मुख्तलिफ शहरों में गांव तक सूद खोरे आम फिरते हैं और इज्जत भी सूद खोरों की जाती है। ये खुदा रसूल के दुश्मन है। खुदा के लिए बेटी की शादी सादगी से कर दिया करो, सूद के लेन देन से क्यों करते हो? खुदा के लिए बेटे की शादी और निकाह सादगी से कर दो, सूद से पैसे क्यों उठाते हो? आज तो लोग कुलखानियों के लिए भी सूद से माल उठाते हैं, सूद का पैसा उठाते हैं। अरे लोगों को सूद खिला के दावत करोगे, लोगों को सूद खिला के बच्चे का वलीमा करोगे, सूद के पैसे से हराम जो खंजीर से भी बदतर है। सूद का एक लुकमा माँ के साथ बदकारी के बराबर है, अल्लाह के साथ नबियों के कत्ल के बराबर है। इतना बड़ा गुनाह है, लेकिन हमारे माशरे में आम है, जुआ आम है। आज देखो कोई लुड्डो पे, कोई शतरंज पे, कोई ताश पे, जुआ, कोई ZTV की पर्चियों पे और कोई जनाबे वाला क्रिकेट के मैचों पे। ये फैंसियां, क्रिकेट इतनी दिलचस्पी नहीं है जितना जुए से लोगों को दिलचस्पी है। दुनिया का सबसे बड़ा जुआ क्रिकेट के मैचों पे होता है। आज हमारा नौजवान जुआरिया बन गया, गली जुए आम है, शराबें आम चल रही है, अफीम आम बेची जा रही है, हेरोइन के कारोबार आम हो रहे हैं। शराब की फैक्ट्रियों से हुकूमत टैक्स लगा के उनको लीगल करके शराब बेचने के परमिट दे रही है। ये हमारा मुल्क है,
है, जहां शराब बिकती है, जहां जुए खेले जाते हैं, जहां नाइट क्लब है, रात को जाकर बदकारियां होती हैं, शराबें चलती हैं और जो है रात को फहाशी और उलझानी के बाजार गर्म किए जाते हैं। अरे ये हमारा माशरा है। अंदाजा तो देखो ये मुजरे कहां से ले आए हो। ये इस्लाम नहीं है, ये मुखालफत इस्लाम है। ये मिरासियों के ढोल की ताब पर रक्स और सुरूद की महफिलें, ये कंजरियों का और नटवों का नाच गाना, ये इस्लाम की हदों को पामाल करना है। इस्लाम की हदों से मजाक करना है। हमारी शादी के ब्याह पर तिलावत तो नहीं होगी, हुजूर की नात तो नहीं होगी, हालांकि सुन्नत निकाह है, इसको सादगी से करो। यहाँ पर कुरान की इजाजत नहीं है, शादी के मौके पर हुजूर की नात की इजाजत नहीं है, नबी पाक की नात और हुजूर की शान बयान करने की इजाजत नहीं है। लेकिन ढोल बजेंगे, कजरियां नाचेंगी, मिरासी ढोल की ताब पर हमारी माँ बहनों को नचाएंगे, नोट उड़ेंगे, फहाशी होगी, आतिशबाजियां होंगी। कहाँ गए मुसलमान? वसा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। इसको बोलो नमाज पढ़, ये नमाज नहीं पढ़ता। इसको बोलो माँ बाप की इज्जत कर, ये माँ बाप का गुस्ताख है। इसको बोलो शराब मत पी, ये शराब से बात नहीं आता। इसको बोलो दफ्तर में बैठ के रिश्वत मत ले, ये रिश्वत से बात नहीं आता। इसको बोलो ये गुनाह मत कर, ये गुनाह नहीं सुनता। बुलाओ नमाज के लिए नहीं आएगा, बुलाओ तिलावत के लिए नहीं आएगा, बुलाओ हुजूर की मोहब्बत के लिए नहीं आएगा, सुन्नत रसूल के लिए नहीं आएगा। लेकिन मत भूलना ये बगावत चंद दिनों के लिए है, ये सांसें गिनी जा चुकी हैं, ये जिंदगी के दिन महदूद है। एक दिन मरना है, आखिर मौत है, कर ले जो करना है, आखिर मौत है। हम जैसे लाखों लोग थे जो कहते थे हम तौबा करेंगे और नमाज पढ़ लेंगे, तौबा ना मिली और आज कब्रों में उतर गए। आज चिल्लाते हैं, चीखते हैं और उनको आग के फरेरे पड़ते हैं और वो कहते हैं या लैतना अताना अल्लाह व अताना रसूला, काश हमने अल्लाह की बात मानी होती, रसूल की बात मानी होती, उनको तौबा का मौका ना मिला। हम जैसे हजारों थे जो कहते थे वक्त आएगा तो हम ज़कात भी देंगे, वक्त आएगा हम चेहरे पे नबी की सुन्नत भी सजा लेंगे, वक्त आएगा हम नमाज भी पढ़ लेंगे, वक्त आएगा हम कुरान भी। लेकिन उनको मौका नहीं मिला, उनकी जवानियां उजड़ गई, उनकी जिंदगियां खत्म हो गई, उनकी सांसें गिनी जा चुकी। लोगों वो वक्त चलता आने वाला है जब तेरे मेरा जिस्म तख्ते गुस्ल पे पड़ा होगा, जब हमारे तन के कपड़े कैंची से काट कर उतारे जा रहे होंगे। वो वक्त आने वाला है जब सर पे खड़े लोग कहेंगे हाथ आहिस्ता लगाओ, मैयत को तकलीफ ना हो। वो वक्त आने वाला है जब हमारे गुस्ल के पानी में बेरी के पत्ते डाले जा रहे होंगे। वो वक्त करीब है जब हमारे गुस्ल दिया जा रहा होगा। वो वक्त करीब है जब हमारे कफन सिल के हमारे सामने होंगे और उठाकर हमें कफन पर लिटाया जा रहा। वो वक्त करीब है जब कफन बांधे जाएंगे। वो वक्त करीब है जब चरपाई को उठाया जाएगा। वक्त करीब है जब जनाजे की चार तकबीरें अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर पढ़ी जाएंगी, सलाम फेरा जाएगा, दुआ पढ़ी जाएगी और फिर कलमे शहादत की आवाजों में कब्र की मिट्टी तले दबाया जाएगा। हाँ वो कब्र बड़ी तंग है, बड़ी तारीख है, मैंने वहां जाना है, आपने वहां जाना है। रखेंगे, रखने के बाद ऊपर से मटियां डालेंगे, चले जाएंगे, तन्हा रह जाओगे। आज दिन है, पता चलेगा कि नमाज लेके आया है या खाली हाथ आया है। आज पता चलेगा कुरान पढ़ता था या कुरान से मुंह मोड़ने वाला था। आज समझ लग जाएगी कि नमाज अच्छी है, रोजा अच्छा है, ज़कात अच्छा है, तिलावत अच्छी है, हज अच्छा है, रातों को उठ के तहज्जुद में रोना अच्छा है, अल्लाह को मनाना अच्छा है, रसूल की शरीयत अच्छी है। हाय हमने क्या किया, हम तो तिगड़े रहे, हम तो पागी रहे, हम सरकश रहे। मेरे भाइयों इतनी सरकशी अच्छी नहीं होती। खुदा की कसम है अगर मेरे नबी का सहारा ना होता, पत्थरों की बारिश हो चुकी होती, जमीन फट चुकी होती, शक्लें बदल चुकी होती। जो कुछ सलामत है ये मुस्तफा की निस्बत से सलामत है। आओ मेरा पैगाम दिल की तख्तियों पे लिख लो। मेरा पैगाम यही है, हमारी अमान शरीयत में है, हमारी अमान शरीयत में है। जो शरीयत की हद तोड़ता है अल्लाह के कहर का कोड़ा उसको जरूर आएगा और जरूर पड़ेगा और जरूर जलील होगा। और शरीयत का पहला हुक्म नमाज है, शरीयत का पहला हुक्म नमाज है। बोलो शरीयत का पहला हुक्म है। ओ भाई मेरी कोई बात मानो ना मानो, नमाज वाली बात तो मान लो ना। नमाज में बरकत है, नमाज में शिफा है, नमाज में सेहत है, नमाज में रिस्क है और दुनिया और आखिरत की सारी नेमतों अल्लाह ने नमाज में रख दी है। बाबा जी तावीज दे दो, बेटा किसके लिए? रिस्क के लिए। बेटा ये तावीज है। बाबा शादी के लिए तावीज दे दो, बेटा ये तावीज है। बाबा मुलाजमत के लिए तावीज दे दो, बेटा ये तावीज है।
बाबा बरकत के लिए तावीज दे दो, बेटा ये तावीज है। मैंने कहा बाबा कोई ऐसा तावीज दे दो जिससे सारे काम सीधे हो जाएं। फरमाया बेटा तावीज है लेकिन गले कोई नहीं डालता। मैंने कहा कौन सा तावीज है? कहा 5 वक्त की नमाज वो तावीज है जो गले में डाल लेता है ना, अल्लाह उसके सारे काम सीधे कर देता है, सारे काम सीधे कर देता है। लोगों तावीज क्या है? अल्लाह का कलाम है, अल्लाह के कलाम में बरकत है। जब बाबा जी तावीज लिखते हैं उसमें अल्लाह का कलाम लिखते हैं, अल्लाह का कलाम जब गले में आता है उसकी बरकत से अल्लाह आपके काम सीधे कर देता है। तो नमाज तो सारा अल्लाह का कलाम है, बल्कि अल्लाह से कलाम है, अल्लाह से मुलाकात है, अल्लाह से बात है। तो जब ये तावीज मिल जाए अल्लाह उसे दुनिया में भी भला देता है, आखिरत में भी भला अता कर देता है। बस ये आखिरी गल दा मैं नाल वादा करो चा